Assalamualaikum viewers. I hope you all are fine and doing great. In today's module, I will be teaching you about the auditing concepts and this is lecture number 3. In last lecture, I've told you about different things like the audit opinion types, IFRS and many more things, and today I will discuss the types of audit. And I have tried my best कि मैं पूरे के पूरे types को cover कर सकूँ because ये टाइप्स जो होती हैं मोस्ट एग्ज़ाम्स में आ रही होती हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम, ठीक है। लेकिन जो है हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ टाइप्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन सारी की सारी टाइप्स को कवर नहीं कर पाते। सो मेरा टारगेट यही था कि मैं सारी के सारी टाइप्स जो किसी भी हिसाब से बनती हैं, स्कोप के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, वो डिविजन्स में आप लोग को बताऊँ। सो यहाँ पे मैंने 5 डिविजन्स की हुई हैं बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन स्कोप, बेस्ड ऑन टाइम, based on object and other types. So let's discuss number 1, that is based on organization. Number 8, statutory audit. वो audit, ठीक है, referring to an audit of financial statement for specific type of entities required by law or local authorities. ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, लेकिन उन एंटिटीज़ की जिनको लॉ बोलता है कि एनी हाउ आपको ऑडिट करवाने हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी कोई भी ऐसी टाइप की एंटिटीज़ जिनको हमारा लॉ कहता है, हमारा स्टैट्यूट बोलता है, हमारी लोकल अथॉरिटीज़ कहती हैं कि यू हैव टू ऑडिट योर अकाउंट्स, इट इज़ मैंडेटरी, आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको करवाने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। जो उन एंटिटीज़ की ऑडिट होती है जो कंपलसरी हैं, जिनको ऑडिट करवाना नेसेसरी होता है। एंड फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिटर जो होता है वो मस्ट बी एक्सटर्नल होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिटर, एंड हिज क्वालिफिकेशन मस्ट बी CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम आगे ये पढ़ रहे होते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट में बेसिकली कंपनीज़ आ जाती हैं जो हमारे कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से हैं। बैंक्स आ गई, बैंक्स को हम क्या चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं? बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949। इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ये सारी हमारी जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट में आ जाती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट ऑडिट. Government audit is a control measure for public accounting of government funds. It covers the audit of all expenditure and receipts done by executives and audits of commercial accounts maintained by public enterprises. Basically इनका क्या, ये audit होती है कंट्रोल रखने के लिए कि पब्लिक इंटरप्राइजेस कैसे जो है गवर्नमेंट फंड्स को मेंटेन कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं, उनके क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, क्या रिसिप्ट्स हो रहे हैं, क्या वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे हमारी जो है ये नेसेसरी है जानना कि ये अकाउंटेबल होने चाहिए, ठीक है। यानी सही से अकाउंट्स को मेंटेन करें या नहीं, यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की या नहीं। यानी जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज़, और उन गवर्नमेंट कंपनीज़ की हम ऑडिट करवा रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑडिट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी उनकी ऑडिट को हम गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं। नंबर C इज़ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब ये ऑब्वियसली ऑपोजिट होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट का। ये डेफिनेटली वॉलंटरी है, यानी इट्स अप टू यू कि आप ऑडिट करवाओ या ऑडिट ना करवाओ। लॉ इसे कंपल्सरी नहीं बोलता कि यू हैव टू ऑडिट योर अकाउंट्स, नो, इट्स अप टू अस। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट नॉर्मली कौन करवाता है? सोल प्रोप्राइटर सबसे पहले, द ऑनर ऑफ अ बिजनेस, जो एक बंदा है, अब उसकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू हिम कि वो अकाउंट्स को ऑडिट करवाएं या नहीं। वैसे ऑडिट करवाना इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, अच्छी बात है अगर वो अकाउंट्स को ऑडिट करवाता है, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर दैम। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी ज़रूरी नहीं होती है ऑडिट करवाना, लेकिन वो अगर करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। वॉलेंट्री ऑडिट, अच्छा ये वर्ड याद रखिएगा, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ आल्सो नोन एज वॉलेंट्री ऑडिट। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री ऑडिट। अब इसकी एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट हो गई, ठीक है। वॉलेंट्री ऑडिट ऑल्सो कवर्स नॉन फाइनेंशियल ऑडिट। इसमें हमारी नॉन फाइनेंशियल ऑडिट भी आ जाती है। फॉर सपोज इंटरनल ऑडिट, अब हम बोलते हैं ना इंटरनल ऑडिट किस जगह इंक्लूड होती है, वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में आती है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट जो है
कंपलसरी नहीं होती, वो हर कंपनी अपने लिए करती है ताकि वो ओवरऑल कंट्रोल को मेंटेन कर सके। मैनेजमेंट ऑडिट, सोशल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, दीज आर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। इन ऑडिट्स का मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी नीचे, पर मकसद ये था बताना कि कौन कौन लोग नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाते हैं। सोल प्रोप्राइटर हो गए, पार्टनरशिप हो गई, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो करवाना चाह रहे हैं, स्टेट मैनेजर्स हैं, ये सारी एग्जांपल्स हो जाती हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स की। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स अदर। नाउ सेकंड है बेस्ड ऑन स्कोप। आप देख सकते हो स्कोप के बेसिस पे कितने टाइप्स हैं। वी हैव 3 बेसिक टाइप्स, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, डिटेल ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट यानी जब हम लोग जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं देखते, हम ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होते हैं ऑडिट करने के लिए, एग्जामाइन करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑडिट। सेकंड इज़ पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट क्या होती है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, पूरा होल अकाउंट्स को नहीं देखते, वी ट्राई टू फोकस ऑन वन अकाउंट और स्पेसिफिक अकाउंट्स। फॉर सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, हम चाह रहे हैं भाई हमें तो जस्ट कॉस्ट अकाउंट्स को देखना है, तो वो क्या होगी, पार्शियल ऑडिट। और वी कैन से वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द पेमेंट साइड, हमने कितनी पेमेंट्स की हैं, तो ये क्या हो जाती है, पार्शियल ऑडिट, क्योंकि ये ओवरऑल होल डॉक्यूमेंट्स को नहीं देख रही, कुछ स्पेसिफिक टारगेट किया गया और उसी को एग्जामिन किया जा रहा है, उसे हम पार्शियल ऑडिट बोल रहे होते हैं। देन थर्ड वन इज़ डिटेल ऑडिट। डिटेल से आप वर्ड से आपको पता चलना चाहिए, यानी जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो रही होती है, थॉरो एग्जामिनेशन होती है। एंड दिस ऑडिट इज़ डन इन इंटरनल ऑडिट मोस्टली। इंटरनल ऑडिटर जो होता है वही डिटेल में ऑडिट करता है, ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी देखूं, ये नहीं कि जस्ट अकाउंट अच्छे से मेंटेन हो रहा है, एफिशिएंसी कितनी है, यूनिटी कितनी है, ओवरऑल रेगुलेशंस कितनी फॉलो हो रही हैं, वो इंटरनल ऑडिटर देखता है, तो ये डिटेल ऑडिट कहलाती है। थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन टाइम। अब आप देख सकते हो कि बेस्ड ऑन टाइम में भी 3 डिविजन्स है। नंबर 1 इज़ कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस मतलब डन हो थ्रू आउट द ईयर, यानी कंटिन्यू चल रही होती है कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ, मतलब हमारे डे टू डे जैसे रिकॉर्ड डे टू डे कंट्रोल हो रहा है, डे टू डे एग्जामिनेशन हो रही है, उसको हम कंटिन्यूस ऑडिट बोलते हैं। अगेन कंटिन्यूस ऑडिट इज़ डन बाय इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि बेसिक वैसे टाइप्स जो होती हैं वो इंटरनल और एक एक्सटर्नल ऑडिटर है, ठीक है। तो मैं हर जगह पे ये बताती जाऊँगी कि ये टाइप की ऑडिट कौन करता है। तो कंटिन्यूस ऑडिट मोस्ट इंटरनल ऑडिटर करता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉई है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा दिन इस चीज़ पे काम कर रहा होता है, वो इस चीज़ की सैलरी ले रहा है, तो वो सारा दिन यही देख रहा होता है कि भाई कौन सही से काम कर रहा है या नहीं, कहाँ पे थोड़ा सा मसला हो रहा है, कहाँ हमारी कैश जो है मिस अप्रोप्रिएट की गई है, अकाउंट सही से नहीं मेंटेन हुए, तो ये हमारी कंटिन्यूस ऑडिट में आती है। नेक्स्ट इज़ फाइनल ऑडिट। नाउ फ्रॉम वर्ड वी कैन मेक एन एजुकेटेड गैस कि ये चीज़ क्या हो सकती है, फाइनल यानी एंड में कोई चीज़ हो रही है। सो इट्स अबाउट द ऑडिट दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी जब फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हुआ, वो कोई भी डेट हो फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, यानी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, सारे अकाउंट्स बना लिए, अब हमने ऑडिट करनी है। सो दैट इज़ नोन एज फाइनल ऑडिट, जो बिल्कुल एंड में होती है पूरे अकाउंट्स बनने के बाद। नंबर 3 इज़ द इंटरिम ऑडिट। वो ऑडिट जो 2 एनुअल ऑडिट्स, जो साल की 2 एनुअल ऑडिट्स होती हैं, उनके बीच में ऑडिट की जाए, उसे हम इंटरिम ऑडिट बोलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, इंटरिम ऑडिट मोस्टली इस तरह से होती है क्योंकि जब कंपनी को इंटरिम डिविडेंड देना होता है। इंटरिम डिविडेंड समझते हैं आप लोग, यानी शेयर होल्डर्स को मोस्टली तो एनुअल जो है हमारा डिविडेंड देते हैं, ठीक है, लेकिन समटाइम्स कंपनी डिसाइड दैट वी कैन गिव द डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स हाफ ईयरली बेस पे देना है, ठीक है, फॉर सपोज। देन इन दिस सिचुएशन व्हाट दे डू, दे ऑडिटेड देयर अकाउंट्स, ठीक है, हाफ ईयरली बेस पे ही वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरिम ऑडिट। when it takes place between the 2 periodical और बैलेंस शीट ऑडिट्स। बैलेंस शीट ऑडिट्स 2 के बीच के का मतलब यही होता है कि बैलेंस शीट तो साल के एक ही हिसाब से बन रही होती है ना, एनुअल बनती है, तो 2 एनुअल बैलेंस शीट्स के बीच में अगर बन जाती है तो वो इंटरिम ऑडिट होती है। नाउ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट के हिसाब से एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ,
इंडिपेंडेंट पर्सन जो ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू गिव एन ओपिनियन देना इसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है दैट जस्ट गिव्स एन ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वाइल द इंटरनल ऑडिटर जो होता है ही डजेंट हैव टू गिव एनी ओपिनियन, वो ओपिनियन नहीं देता, वो रिपोर्ट नहीं देता, वो मंथली ऑन डेली बेसिस पे ओवरऑल चेक करता है अकाउंट्स को। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर बेसिकली हेल्प एंड असिस्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इंटरनल ऑडिटर तो एक्सटर्नल क्यों भाई? इंटरनल ऑडिटर जो जिसने चेक किया उसको तो फर्दर चेक करना है कि उसने सही से चेक किया है नहीं। ठीक है, अब इंटरनल ऑडिटर की जो चेक की गई होती हैं चीज़ें, उनसे काफ़ी हेल्प मिल जाती है एक्सटर्नल ऑडिटर को। एक्सटर्नल ऑडिटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो मस्ट बी सर्टिफाइड अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक है, वो और कंपाइलेंस प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी बताती है अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूट के यार कुछ कंपनीज़ को करना है। ठीक है, अपना ऑडिट करना है, कंपनीज हो गई या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई या बैंक्स हो गई, उनको यानी अपना अकाउंट्स को जो है ऑडिट करवाना है। तो ये जो ऑडिट करती है वो एक्सटर्नल ऑडिटर ही करता है, और ये हमेशा सैलरी नहीं लेता, ये अपनी फ़ी लेता है। इंटरनल ऑडिटर वो क्या होता है? एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या लेता है? सैलरी लेता है। अबाउट इट्स क्वालिफिकेशन दैट ही डजंट नीड टू बी सीए नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है सीए हो। ठीक है, इट्स अप टू एनीवन कि वो कौन सी क्वालिफ़िकेशन रखता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या वो चाहते हैं, कौन सी क्वालिफ़िकेशन को प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, सो इट्स अप टू देम। और इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? डे टू डे ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, ये देखता है कि आइदर जो काम हो रहा है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की हो रहा है या नहीं, ओवरऑल मिशन एंड विजन मेंटेन हो रहा है या नहीं, और लॉन्ग टर्म गोल्स आर अचीव और नॉट, हाउ मच एफिशिएंट आर द एम्प्लॉयज़ फॉर सपोज, ये सारी बातें इंटरनल ऑडिटर देखता है। कॉस्ट ऑडिट, वर्ड से ही पता चलता है कॉस्ट ऑडिट, वो ऑडिट जो कॉस्ट अकाउंट्स की होती है। फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स वी कैन से दैट जब हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की बात करते हैं ना, तो पर यूनिट कॉस्ट मालूम कर रहे होते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स जिनमें ये हम पूरी कॉस्ट की बात करते हैं, उन अकाउंट्स को ऑडिट करवाने को कॉस्ट के नाउ सोशल ऑडिट एज यू नो कि नाउ डेज ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन एचआरएम पे कितना फोकस है कि whatever the companies are doing they must take care of environment की sustainability पे उनको काम करना है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई यही चाह रहा होता है कि भाई कंपनीज हमेशा इन्वायरमेंट का सोचें। ठीक है, पब्लिक का सोचें। तो सोशल ऑडिट इसी हिसाब से हो रही होती है कि कंपनीज कितनी जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, वो तो बड़ी बड़ी बात है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर डूइंग कि हम लोग इस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे ये हार्मफुल अगर वेस्ट हो भी रहे हैं तो हम उनको कैसे रिमूव कर रहे हैं, हम कार्बन एमिशन को कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बट सोशल ऑडिट होती है इस तरह से कि भाई चेक तो किया जाए कि वाकई ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं, जिस बातों की तौर पे हो रहा है। सो दिस ऑडिट इज़ कंडक्टेड टू बेसिकली वेरीफाई दैम कि कितने परसेंट ये जो है वाकई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और नॉट। द फिफ्थ वन इज़ मैनेजमेंट ऑडिट। अच्छा, ये मैनेजमेंट की ऑडिट होती है, स्पेशली जो मैनेजमेंट को जज करने के लिए होती है कि वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, वो कितना अपनी स्ट्रैटेजीज़ और रिसोर्सेज पे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। मैनेजमेंट ऑडिट यही वेरीफाई करती है कि मैनेजमेंट की जो टीम हमने हायर की है वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पे काम कर रही है नहीं, कंपनीज़ की रेपुटेशन पे काम कर रही है नहीं, या जिस पैसा कमाने की मशीन बन रही है और धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट होती है। फॉरेंसिक ऑडिट बेसिकली होती है, ये याद रखिएगा, ये स्पेशल ऑडिट होती है और ये हमेशा तब होती है जब हमारे कोर्ट के मामलात हों। फॉर एग्जांपल लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, देयर इज़ एनी फ्रॉड डिटेक्टेड, कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, कोई कैश इम्बल्समेंट हो गई है, कोई बड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन द शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स के अमंग कोई लड़ाई हो गई, कोई फ्रॉड हो रहा है, किसी स्पेशल मैटर पे हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो उस टाइम पे फॉरेंसिक ऑडिट होती है। और फॉरेंसिक ऑडिट जो रिपोर्ट बनाती है वो जाती है कोर्ट में एज अ एविडेंस। रिमेंबर दिस थिंग, कोर्ट में एज अ एविडेंस कौन सी रिपोर्ट जा रही होती है? फॉरेंसिक। ये होती इसलिए टू डिटेक्ट द फ्रॉड, इन्वेस्टिगेशन ही इस हिसाब से हो रही होती है, इसे हम फॉरेंसिक ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, ये होती, अब याद रखिएगा हमेशा इस तरह से ही कि फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने, कोई क्राइम हो गया उसको इन्वेस्टिगेट करने, या इंश्योरेंस क्लेम है या कोई
फाइट होगी अमंग शेयरहोल्डर्स, उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट होती है। उसके बाद होती है टैक्स ऑडिट। अच्छा, टैक्स ऑडिट क्यों होती है? रिमेंबर दिस थिंग, टैक्स ऑडिट उन लोगों की होती है, फॉर सपोज उन कंपनीज़ की या प्रोफेशन की कंपनीज़ के लिए ये रिक्वायर्ड है कि 1 करोड़ का एटलीस्ट टर्नओवर होगा तो उन्हें टैक्स ऑडिट नेसेसरी करवानी है। अब ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कंपनीज़ के लिए कितना टर्नओवर एटलीस्ट रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम वो होता है 1 करोड़। अगर उनका हो गया देन दे मस्ट हैव, और इवन इट इज़ मैंडेटरी फॉर दैम टू डू अ टैक्स ऑडिट, उनको टैक्स ऑडिट करवानी है। और टैक्स ऑडिट क्यों होती है? ताकि देखा तो जाए कि भाई 1 करोड़ से ज़्यादा इनका सेल हुआ है, ठीक है। अब वो एनालाइज कैसे करते हैं? टैक्स ऑडिट होती है प्रॉफिट्स वगैरह को देख के, मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा अकाउंट्स होते हैं उनको ज़्यादातर देखा जाता है, सेल्स को देखा जाता है, ये देखने के लिए कि आइदर इन्होंने अपना टैक्स जो है प्रॉपरली पे किया है या नहीं, टैक्स का जो अमाउंट दिया वो सारा जो है सही से दी गई है या नहीं दी गई, ये इसीलिए होती है टैक्स ऑडिट, ठीक है। और रिपोर्ट भी बनाई जाती है इस चीज़ पे कि हाँ ये कंपनी जो है प्रॉपरली टैक्स दे रही है या नहीं दे रही है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ये हमारे इंटरनल किस्म की ऑडिट ही होती है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट करता है ये देखने के लिए दैट आइदर फंक्शन इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। जो डेटा कलेक्ट हो रही है, डेटा सही से कलेक्ट की गई नहीं की गई, जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आजकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एज यू नो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं टू मेंटेन द अकाउंट, स्पीच ट्री होगी फॉर सपोज, देन आइदर सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, कोई सिस्टम में गड़बड़ तो नहीं है और प्राइवेसी इशू तो नहीं है विद इन द डेटा सिस्टम। ये सारी ऑडिट जो होती है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कहलाती है। देयर इज़ अ यूनिक वन दैट इज़ नोन एज वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। ये क्यों होती है? ये ऑडिट होती है असिस्ट करने के लिए 3 चीज़ों को। रिमेंबर दिस थिंग, इट इंक्लूड्स द 3 फैक्टर्स, द 3 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इन तीनों चीज़ों को जब जज करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए जो ऑडिट की जाती है वो की जाती है वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, ठीक है। उसके अलावा है सेक्रेटोरियल ऑडिट। अच्छा, ये ऑडिट याद रखिएगा अकाउंट्स को देखने के लिए नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए नहीं की जाती कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या नहीं। दे टॉक अबाउट द लॉज, compliance, the rules and regulations, that either company is working according to the rules and regulations, क्या वो compliance के साथ कर रहे हैं, वो काम जो है कंपनी कर रही है वो rules and regulations के हिसाब से कर रही है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिए बेसिकली ये ऑडिट नहीं होती, ये ऑडिट इसी पर्पज़ से होती है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या ये कंपनी रूल्स फॉलो नहीं कर रही। नाउ द ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट इज़ अ टाइप ऑफ ऑडिट जो रिव्यू करती है, मेनली फोकस ऑन की प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स को देखती है ना, यानी इंटरनल कंट्रोल को भी देखती है कि इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो की प्रोसेसेस हो रही हैं प्रोडक्शन के लिए वो ठीक से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो ये हमारी आती है ऑपरेशनल ऑडिट में। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ऑडिट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग को समझ आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा। इंशाल्लाह पूरा का पूरा आपका ऑडिटिंग का कोर्स कवर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।